बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह पाक। जी आज मैं नुस्खा आपको पकंदर नसूर के लिए पेश करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम और तिब्बा हजरात को, जो मेरे अमल का है। काफ़ी सालों से हमारे बुजुर्ग बनाते थे, हम भी बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी बनाएगा दुआ में याद रखेगा। आपने लेना है नमक का इस तरह का प्याला। ये देखें, ये जो नमक लोग होते हैं ना जिनके पास नमक बेचते हैं, उनके पास डला होता है। ये हल्का सा सुराख कर लेना इसमें से, इस तरह का। आपने आधा किलो गंदक लेनी है। रेजन तरीके से ना इसको रख देना है और इसमें थोड़ी सी गंदक डाल देनी है। वो तेल बन जाएगी गंदक। आपने 2 तोले रसकपूर लेना है और 2 तोले रसकपूर इसमें रख देना है। थोड़ी थोड़ी गंदक डालते जाना है चूल्हे के पास बैठ के। आपने जब गंदक सारी तेल हो जाएगी, इसको आपने पकने देना कम से कम 12 से 15 घंटे। इसको 12 से 15 घंटे के बाद आपने इसको लिक्विड से ही निकाल लेना है, ठंडा करके नहीं निकालना। लिक्विड गंदक से ही आपने इसको निकाल लेना है। ये 2 तोले आपका रसकपूर हो गया। आपने इसको करना है, जो खुराकी बनाएंगे ना आप, उसका आपने लेना है 1 तोला रसकपूर को आपने डबल लौंग लगाने हैं। 2 तोले लौंग होंगे, 1 तोला रसकपूर होगा। और 3 दिन इसकी ना खरलाई है। 3 दिन कम से कम 5-6 घंटे रोजाना करेंगे ना, 3 दिन कर लें। हाथ के साथ करनी है, मशीन पे नहीं लगाना इसको। ये हो जाएगी आपकी खुराकिया दवाई तैयार। इसकी मरीज के मुताबिक आप खुराक दे सकते हैं, जिस तरह का मरीज हो उस तरह की। तिब्बा हजरात बेहतर समझते हैं। और जो दूसरा होगा 1 तोला रसकपूर, उसके साथ आपने कच्चा सुहागा खाम उसके साथ रगड़ाई उसकी 3 दिन करनी है आपने। जब 3 दिन उसकी रगड़ाई कर लेंगे, फिर आपने लेनी है वैसलीन। वो रसकपूर आपने उसमें शामिल कर देना है। वो बन जाएगी आपकी मलम। वो पकंदर के जख्म पे लगाएंगे आप और ये खुराकी देंगे। ये इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ही पकंदर खत्म, अल्लाह की रहमत से। तो बनाएं, दुआओं में याद रखें। मेरे और मेरे उस्ताद मोहतरम कीम बाबा नईम साहब को दुआएं दें और हमारे लिए भी दुआ करना। अगर बनाने में कोई मसला हो, ना समझ आए, तो मेरा फ़ोन नंबर लिख लें 0321 42 70 744।